friends, I am Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 4 basic geometrical idea and exercise 4.3 question number 2 is। अब question number 2 देखना है हमें। क्या कह रहे हैं ये? कहते इन द गिवन फिगर नेम द पॉइंट। अब हमें ये फिगर दे रखी है, ठीक है। अब हमें पॉइंट्स बताने हैं कि ये पॉइंट्स किस लाइन पे लाई करते हैं और कौन सा पॉइंट इंटीरियर है एक्सटीरियर है, ये बताना है। उन्होंने हमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है इन द इंटीरियर ऑफ DOE। अब हम देखेंगे कौन सी लाइन बन रही है, D ये वाली लाइन बन रही है, OE ये वाली लाइन बन रही है ना। अब उन्होंने पूछा है इन द इंटीरियर, इन द इंटीरियर। अब इंटीरियर कौन सा होता है, अंदर वाला। अंदर वाला पॉइंट देखेंगे, अंदर वाला पॉइंट एक तो ये आ गया A है ना, ये कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट A आ गया जो इस एंगल के बीच में है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल ये पॉइंट B भी तो है, पॉइंट E भी तो है, ये भी तो इनके अंदर है ना। ये पॉइंट इसके अंदर नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन पर है ना। देखो इस पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ है, लाइन के ऊपर है। ये पॉइंट कहाँ है, लाइन के ऊपर है। ये पॉइंट कहाँ है, लाइन के ऊपर है। तो ये क्या है, इनकी लाइंस के ऊपर है। हमें क्या पूछा है कि जो इन लाइंस के अंदर है, तो इन लाइंस के अंदर क्या है, सिर्फ एंगल कौन सा, एंगल A। सिर्फ एंगल A है जो इस DOE के अंदर है। समझे मेरी बात। हमें पूछा क्या था कि इंटीरियर ऑफ DOE, इंटीरियर क्या है DOE का, यही इंटीरियर बन रहा है ना, ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया, ये सारा क्या बन रहा है, DOE का इंटीरियर बन रहा है ना, ये वाला एरिया। तो इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट A। BED जो है वो क्या है, लाइंस के ऊपर है। लाइंस वाले पॉइंट्स उन्होंने हमें नहीं पूछे, उन्होंने हमें पूछे जो इस एंगल के अंदर वाले एरिया में आ रहे हैं। तो वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट A आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट A। पॉइंट B क्या कह रहे हैं, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF। अब एक बात ध्यान से देखो, EOF एरिया कौन सा बन रहा है, पूछा था EOF के एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले पॉइंट्स। तो EOF का एंगल कौन सा बनेगा, EO तो ये वाली लाइन होगी है ना, F ये वाली लाइन होगी। मतलब इसके जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एंगल है, इसके बाहर कौन कौन से पॉइंट है, एक बात ध्यान से देखो। अब आप कहोगे इसके बाहर तो C है ना, C है। चलो इसके बाहर और कौन सा पॉइंट है, ये A भी तो इसके बाहर ही है ना। जो EOF है ये A भी तो इसके बाहर ही है, क्योंकि हम ये वाला एरिया देख रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया। इसको छोड़ के बाकी जो पॉइंट्स है वो सारे हम लिख देंगे। कौन से में, ये EOF को छोड़ के जो भी पॉइंट्स है हम लिख देंगे। बट ये पॉइंट B नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट B क्या है, इसकी लाइन के ऊपर है। मतलब कि ये इसके एंगल के लाइन के ऊपर है। बाकी जो पॉइंट्स है वो सारे आ जाएंगे, जैसे कि एंगल C, सॉरी पॉइंट C, पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट D। तो ये क्या आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स जो EOF के बाहर है। पॉइंट B नहीं आएगा क्योंकि इसकी लाइन के ऊपर है। पॉइंट O नहीं आएगा क्योंकि ये एंगल के बीच में है। बाकी बचे कौन से, C, A और D। इस एरिया में नहीं आ रहे ना, ये सारे बाहर हैं इसके। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, C, A और D आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, ऑन एंगल। अब ऑन का क्या मतलब है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब उन्होंने पूछा है EOF, जो ये EOF जो ये वाला एंगल बन रहा है हमारा, इसके ऊपर कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, पॉइंट O आ रहा है। और कौन सा आ रहा है, पॉइंट B आ रहा है। और कौन सा आ रहा है, पॉइंट E आ रहा है। और कौन सा आ रहा है, पॉइंट F आ रहा है, जो लाइन के ऊपर है। ध्यान रहे, जब उन्होंने पूछे हैं इंटीरियर तो जो अंदर है वो बताने हैं, लाइन के ऊपर वाले नहीं बताने। जब उन्होंने पूछा एक्सटीरियर, जो उस एंगल के एरिया से बाहर है वो वाले बताने हैं। लाइन के ऊपर है जो वो नहीं बताने। जब उन्होंने पूछा लाइन के ऊपर कौन से है,
तो हमने सिर्फ जो लाइन के ऊपर है वो वाले बताने हैं, जो आगे पीछे अंदर बाहर जो भी है वो नहीं बताने, ठीक है। सो अब हमें ये क्या पूछा था, पहले इंटीरियर पूछा था, तो हमने बता दिया इसके इंटीरियर एक ही पॉइंट बन रहा है। फिर उन्होंने हमें एक्सटीरियर पूछ लिया, इसके बाद उन्होंने हमें एक्सटीरियर पूछ लिया, तो इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स है वो लिख दिए। उसके बाद इन्होंने पूछ लिया इस एंगल के लाइंस पे कौन सी है, तो BEOF हमने बता दिया, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।